हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिले। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत अच्छा वीडियो है और ये उन बच्चों के लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जो PhD करना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। देखिए, जिनको JRF नहीं मिला है, JRF नहीं मिला है, अब उनको भी फेलोशिप मिलेगा। अब उन्हें भी रिसर्च करने के लिए फेलोशिप मिलेगा। देखिए, उच्च शिक्षण संस्थानों में शोधार्थियों को अब हर माह मिलेंगे 15,000 रुपये। इससे पहले जो है इसका प्रस्ताव जो है 10,000 रुपया रखा गया था कि 10,000 रुपया हम उन अभ्यर्थी को देंगे जिनको JRF नहीं निकला है। उनको हम 10,000 रुपये रिसर्च करने के लिए PhD के दौरान हम देंगे। ये बिहार सरकार ने कही थी और अब ये जो है इसी माह अर्थात इसी साल जो है इसको लागू करने वाले हैं। तो देख ले, हम ये मेरे पास जो है ये जागरण का जो है कटिंग है, मैं आपको सारा डिटेल में बता देता हूं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए, राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में बिहार सरकार मुख्यमंत्री शोध वृत्ति योजना लागू करने जा रही है। इस योजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी सबसे पहले ये किनको मिलेगी और किनको नहीं मिलेगी, हम पहले उसकी जो है चर्चा कर लेते हैं और इसका क्या क्राइटेरिया है देने का, उस पर भी हम आगे चर्चा कर लेते हैं। पहले हम आपको यहाँ पर कुछ बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चयनित शोधार्थी को 15,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। पहले 10,000 रुपये प्रति माह देने का प्रस्ताव था। यानी पहले जो है ये 10,000 रुपये देने के लिए कही गई थी, मुदा अब इसे 15,000 रुपया कर दिया गया है प्रति माह 15,000 रुपये आपको मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर हम नीचा में कुछ मतलब जो है यहाँ पर किसको मिलेगा किसको नहीं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे 100 नंबर का जो है API स्कोर बनाया जाएगा। उसके मेरिट के हिसाब से जो है जितने आपके शैक्षणिक प्रमाण है अर्थात 10वीं, इंटर और ग्रेजुएशन और PG, ये सभी का अंग जोड़कर उसमें जिनका सिलेक्शन होता है उसको दिया जाएगा। और इसमें जो है अधिकतम जो है देखिए, सबसे पहले अनारक्षित शोधार्थियों के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 31 वर्ष रखा गया है, 31 वर्ष रखा गया है। और उसके बाद जो है पिछड़ा वर्ग देखिए, और पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिला शोधार्थियों के लिए 36 वर्ष। यानी जनरल कैटेगरी के लिए है 31 वर्ष और उसके बाद जो है जितने भी आरक्षित वर्ग में आते हैं उनके लिए जो है 36 वर्ष रखे गए हैं। और प्रत्येक शोधार्थी की अधिकतम 3 वर्ष तक फेलोशिप दी जाएगी। यानी ये कितने वर्ष तक दी जाएगी फेलोशिप? ये 3 वर्ष तक दी जाएगी। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक दी जाएगी। जिसमें देखिए सबसे पहले जो है API स्कोर में क्या बनेगा, सबसे पहले ये 100 नंबर का API स्कोर बनेगा, जिसमें यदि मैट्रिक पर अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम अंक, अभी तो इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन ये पेपर कटिंग के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। मैट्रिक का जो अधिकतम अंक होता है वो आपको 10 नंबर, ठीक है। इंटर पर अधिकतम अंक आपको 15 नंबर
और फिर स्नातक पर अधिकतम अंक आपको 25 और स्नातकोत्तर पर जो है अधिकतम 35 अंक आपको मिलेंगे, 35 अंक। और जो रिसर्च पब्लिकेशन पर जो है 2 अंक, यानी प्रत्येक रिसर्च पब्लिकेशन होता है उस पर आपको 2 अंक मिलेंगे, जिसमें अधिकतम जो है आपको 10 अंक मिलेंगे। कितना मिलेंगे? 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है मेरिट स्कोर बनेगा और इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें प्रत्येक यूनिवर्सिटी में जो है कम से कम 400 स्टूडेंट को जो है यहाँ पर दिया जाएगा ये फेलोशिप, यानी 400 स्टूडेंट को दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है देखिए, सबसे पहले हमने उम्र के बारे में भी बता दिया और कैसे मिलेगी उसके लिए भी हमने बता दिया। हाँ, लेकिन एक और है कि इसके लिए नेट जो है उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नेट कम से कम आपका नेट उत्तीर्ण, नेट का जो है सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, क्योंकि पहले ये था कि नेट वाले स्टूडेंट को कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता था बिहार में, लेकिन अब इसको लागू कर दिया गया है और इसके लिए सिर्फ नेट वाला ही स्टूडेंट एलिजिबिलिटी है। और जिसको जेआरएफ है उसको तो ऑलरेडी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से जो है उनको फेलोशिप मिलता है जेआरएफ के लिए। तो आई होप, मुझे लगता है आप लोग को मेरी बात जो है समझ में आ गई होगी। तो कृपया करके आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर निश्चित कीजिए, ताकि इसी प्रकार हम और वीडियो लेकर आए। धन्यवाद।